सो हेलो गाइस, वेलकम टू जब वी इन्वेस्ट। और आज हम बात करेंगे टॉप 5 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक आपको इस टाइम काफ़ी चीप प्राइस पर मिल रहे हैं बिकॉज दे आर ट्रेडिंग एट ए करेक्शन ऑफ देयर 52 वीक्स हाई प्राइस। सो गाइस, 5 की 5 कंपनियां जो हैं अपने मार्केट सेगमेंट के अंदर मार्केट लीडर्स हैं। और वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप से ये कंपनीज फ्यूचर में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस रखती। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेरा काम पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा गाइज, लेकिन मुझे इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेकर आता रहूँगा जो आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो चलिए हम पहले स्टॉक की बात करते हैं। पहले स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। इंडिया मार्ट अपने बिजनेस के अंदर 60% मार्केट शेयर रखता है और इसका मेन बिजनेस मॉडल है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। सपोज़ आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई प्लांट लगाना है और आपको कोई मशीनरी ख़रीदनी है, तो आप इनकी साइट पर जाएंगे, वहाँ पर जो भी सेलर है वहाँ से आप ख़रीदेंगे, परचेज़ करेंगे। और यही इस टाइप की जो रॉ मटेरियल की भी है मार्केटिंग। अगर हम इसके बायर्स की बात करें इसकी साइट पर, तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। मेट्रो सिटीज़ के अंदर 33%, टायर 2 सिटीज़ के अंदर 26% और रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर 41% इसके जो बायर्स हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं। और ये एक बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन होता है बिकॉज इसमें डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अगर हम बिज़नेस एरियाज़ की बात करें तो सप्लायर्स इसके जो प्लेटफॉर्म पर हैं वो 6 मिलियंस हैं और रजिस्टर्ड बायर्स जो हैं वो 102 मिलियंस हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें रिपीटेड यूज़र्स की, इसकी साइट पर जो लोग आते हैं वो है 748 मिलियंस। अब अगर हम इसके रेशियोज़ को देखते हैं तो ROCE कंपनी का ब्रिलियंट है 39.1%, ROE कंपनी का अच्छा है 29.7%। वहीं पर लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है 34.6%। और गाइज लास्ट 5 ईयर सेल्स ग्रोथ इज़ 21.4%। कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 49.8% है और 1 ईयर की रिटर्न 193% है। सो गाइज इसके ये नंबर्स भी काफ़ी माइंड ब्लोइंग हैं। और कंपनी का जो अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो इस समय कंपनी अपने 50 DMA से डाउन है और 200 DMA के थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रही है। और मुझे लगता है कि इस टाइम पे इस स्टॉक के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक इसलिए है क्योंकि ये अपने मार्केट सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर रखते हैं, मार्केट कैप्चरर हैं। तो और इस कंपनी के जो भी रेशियोज़ हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल है, फंडामेंटल इसके अच्छे हैं। तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है और इस प्राइस पे इस टाइम ये अट्रैक्टिव है। अब हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है ITC लिमिटेड। ITC 5 बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर मेनली काम करती है। मेन इनका बिजनेस है सिगरेट का, और उसके बाद FMCG अदर्स, फिर होटल्स, पेपर बोर्ड और एग्री बिजनेस। अगर सिगरेट का जो बिज़नेस है उसका रिवेन्यू की बात करें तो 45% का रिवेन्यू वहीं से आता है। और कंपनी मार्केट लीडर है सिगरेट्स के बिज़नेस के अंदर, 80% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। अगर हम अदर्स की बात करें तो अदर्स में 28% का रिवेन्यू कंपनी को आता है और इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपने देखे होंगे, आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, यीपी। वहीं पर अगर पर्सनल केयर की बात करें तो सेवलॉन, फियामा, वीवेल, और स्टेशनरी में क्लासमेट इनका ब्रांड है। अगरबत्ती के अंदर मंगलदीप इनका अच्छा ब्रांड है। होटल से कंपनी को 4% रिवेन्यू आते हैं। कंपनी के 108 होटल हैं इंडिया के अंदर 70 लोकेशंस पर और 2,90,000 रूम्स की इन्वेंट्री है कंपनी के पास। एग्री बिजनेस में हम बात करें तो 30% की रिवेन्यू कंपनी एंजॉय करती है। इसमें कंपनी एक्सपोर्ट करती है मेनली इंग्रेडिएंट, फीड इंग्रेडिएंट्स को, फूड ग्रेन्स को, मेराइन प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस्ड फ्रूट्स को, कॉफ़ी को। और ROCE ब्रिलियंट है 28.5%, ROE कंपनी का 21% है। अगर हम लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो थोड़ा कम है 7%, और लास्ट 5 ईयर सेल्स ग्रोथ भी इसका 4.6% है जो कि कम है। इसके अंदर कोई कंपनी के अंदर कोई कर्ज नहीं है, प्रोमोटर की होल्डिंग 0 है और लास्ट 1 ईयर के जो रिटर्न है वो 4.6 हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। अब इसके कुछ जो रेशियो हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका ROC ROE अच्छा है क्योंकि कंपनी की काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पकड़ है। रूल इंडिया के अंदर काफ़ी पहुंची हुई है कंपनी पुराने टाइम से, और इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं वो डेली हाउस होल्ड के चीज़ें हैं, इंडिया के अंदर डेली कंज्यूम होते हैं। और इस कंपनी का गाइस फ्यूचर है क्योंकि ये कंपनी मार्केट के अंदर काफ़ी
शेयर रखती है। अगर इस टाइम पे स्टॉक प्राइस की बात करें तो स्टॉक प्राइस इसका अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि एंट्री के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, बिकॉज़ इससे यहाँ पर हमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। तो हम अपने फ़ंड के हिसाब से इसमें एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ये कंपनी भी मुझे फंडामेंटली काफ़ी अच्छी लगती है। अगर हम थर्ड स्टॉक की बात करें तो SBI कार्ड। अब SBI कार्ड का फ्यूचर है गाइज, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं, डेबिट कार्ड यूज़र्स हैं, उनकी संख्या बढ़ने वाली है। और SBI कार्ड का जो बिज़नेस है वो बैक्ड बाय SBI बैंक है, और SBI बैंक आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। तो ये मुझे कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर 19% है, और वहीं पर अगर हम इसके ग्रोथ को देखते हैं तो 2015 से 2020 तक इसके कार्ड्स के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। 2015 में अगर इसके कार्ड थे 3.2 मिलियंस, तो वहीं पर अगर 2019 में 8.3 मिलियंस। सो गाइज, इसमें आप देख सकते हो किस टाइप से कंपनी के कार्ड्स में ग्रोथ हुई है, और स्पेंडिंग में भी ग्रोथ हुई है, और मार्केट शेयर भी इसका काफ़ी अच्छा है। अगर हम कंपनी के रेशियोज़ की बात करें तो ROC 10%, ROE 17% अराउंड। लास्ट 5 ईयर ग्रोथ इज़ ब्रिलियंट 28%। लास्ट 5 ईयर सेल्स ग्रोथ इज़ आल्सो माइंड ब्लोइंग 31%। डेट कंपनी के अंदर 2.87% का डेट टू इक्विटी रेशियो है, और ये इसलिए मैनेजेबल है क्योंकि इसका जो मेन प्रमोटर है वो SBI बैंक है, और SBI बैंक के पास देयर इज़ अ लॉट ऑफ फंड्स। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग डिसेंट है 69.4%, और लास्ट 1 ईयर का जो प्रॉफिट दिया है कंपनी के स्टॉक ने वो है 47.6%। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो इस टाइम कंपनी का जो शेयर है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस टाइम पे इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेना बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। आने वाले टाइम के अंदर इससे हमें मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसका फ्यूचर है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका जो बिज़नेस है वो काफ़ी बढ़ सकता है। जैसा कि आपको पता है आने वाले टाइम में डिजिटल एज का टाइम है, तो ये कंपनी इस टाइप से मुझे अच्छी लगती है, और इस टाइम पे इसका स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपनी है इन्फो एज, और ये भी डिजिटल से रिलेटेड कंपनी है। ये भी फ्यूचर की बॉस है। अगर हम इसके रिवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी का 70% रिवेन्यू रिक्रूटमेंट वर्टिकल से आता है, जहां पर इसका जो ब्रांड है Naukri.com वो काम करता है। आपने इसके बारे में सुना होगा। तो गाइज़, इसकी भी हम अगर बिज़नेस की स्ट्रेटजी देखें, ग्रोथ स्ट्रेटजी, डिजिटल और फ्यूचरिस्टिक जो स्टार्टअप्स हैं और जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनमें इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर हम देखें 17% का रिवेन्यू रियल एस्टेट वर्टिकल से आता है। वहाँ पर इनका जो मेन ब्रांड है वो है 99acres.com, और जीवनसाथी.com से यहाँ पर 13% का रिवेन्यू है, और जीवनसाथी.com मोबाइल पे यूज़ की जाने वाली सबसे बड़ी मैट्रिमोनियल साइट है इंडिया के अंदर। अब अगर हम बात करें कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स की, इन्होंने मेजर ब्रांड में इन्वेस्टमेंट की है। जोमेटो में 19.3%, पॉलिसी बाज़ार में 15%, नो पेपर फॉर्म्स में 48%, और हैप्पीली अनमैरिड उस्त्रा करके एक बिजनेस है उसमें 32.7%। रेशियोज़ की बात करें तो ROCE 4.13%, ROE 3.6% अराउंड। 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज़ 0.27%। लास्ट 5 ईयर सेल्स ग्रोथ इज़ 8.4%। कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 38.4%, और लास्ट 1 ईयर प्रॉफिट इज़ 80.6% का जो रिटर्न दिया है शेयर ने। अब इसके ROC, ROE, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ डाउन है, क्योंकि कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है स्टार्टअप्स के अंदर, और ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, और ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कंपनी, क्योंकि कंपनी डिजिटल से रिलेटेड है। तो इसके जो भी बिज़नेस मॉडल्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं मुझे। अगर स्टॉक प्राइस की बात अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो 5000 के अराउंड कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अभी ट्रेड कर रहा है, जहां पर इसका 200 डे मूविंग एवरेज 4351 है।
तो गाइज इसके अंदर थोड़ा बहुत अगर और करेक्शन होता है तो वहाँ पर हम एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, नहीं तो करंट लेवल पर भी अगर हम इसको बाय करके चल सकते हैं और डिप्स में हम इसको एवरेजिंग कर सकते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। इस टाइप की कंपनीज आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटल का टाइम है। लास्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। लास्ट स्टॉक है HDFC लाइफ, और HDFC लाइफ भी मुझे काफ़ी अच्छी कंपनी लगती है। इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। मार्केट शेयर है वो 17.48% है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर हम ग्रोथ की बात करें इंश्योरेंस सेक्टर के, तो इंश्योरेंस इंटेलिजेंस सेंटर का जो डाटा है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2024 तक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी का भी फ्यूचर ब्राइट है। अगर हम कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी सबसे ज़्यादा मार्जिन इंजॉय करती है, 26% का क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। एक अच्छा आर्किटेक्चर है कंपनी के पास। HDFC बैंक के थ्रू ये पॉलिसी बेचते हैं, और ये कंपनी लीडर है प्रोडक्ट इनोवेशन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर। अब अगर इसके रेशियोज़ की बात करें तो रेशियोज़ ROCE 17.7%, ROE 15%, लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज 7.7%, लास्ट 5 ईयर सेल्स ग्रोथ इज ब्रिलियंट 31.6%, डेट इज नेग्लेजिबल, प्रोमोटर्स होल्डिंग इज आल्सो डिसेंट 58.9%, और लास्ट ईयर रिटर्न इज़ 28.5%। जो इसके रेशियोज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं कंपनी के, और ये कंपनी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है फ्यूचर के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर भी अभी काफ़ी नेसेंट स्टेज पर लगता है मुझे इंडिया के अंदर। आने वाले टाइम में इस टाइप की कंपनीज़ का काफ़ी अच्छा स्कोप दिख सकता है यहाँ पर। और ये जो 5 की 5 कंपनियाँ हैं, इनसे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा। अब अगर हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो इसका स्टॉक प्राइस इस टाइम पे 700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो है 659, और 50 डे मूविंग एवरेज है 689। तो यहाँ पर ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, और ये एंट्री के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट मुझे लगता है कंपनी के अंदर। सो गाइज, यहाँ पर हमने 5 कंपनीज़ की बात की, और 5 की 5 कंपनियाँ अपने मार्केट सेगमेंट के अंदर लीडर्स हैं, और आने वाले फ्यूचर के अंदर इनके ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा, और इस टाइम पे ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, इनके जो स्टॉक प्राइस हैं वो आपको अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रहे हैं। तो गाइज, ये थी हमारी आज की 5 कंपनियाँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thanks for watching. Subscribe the channel, share the video and like the video. Jai Hind,